आज हम बात कर रहे हैं आरवीएल बैंक की। आरवीएल बैंक पे जब मैंने लास्ट वीडियो किया था उस समय इसका स्टॉक प्राइस 92 रुपये के आसपास रन कर रहा था और मैंने इसमें बाई की रेटिंग दी थी, यानी बाई की कॉल दी थी आपको, और काफ़ी अच्छा मुनाफा होता हुआ इस समय आपको दिख रहा है 137 रुपये के आसपास ये स्टॉक पहुंच चुका है। बट क्या इस समय भी इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करनी चाहिए या अपना प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में अब एक्सपर्ट ने गिरावट के संकेत दे दिए हैं। कैसा फंडामेंटल है इस स्टॉक का और फ्यूचर में कैसी रहने वाली है इसकी ग्रोथ, ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आरबीएल बैंक की बात करें तो लास्ट के 4 मंथ से इस स्टॉक ने करीब 67% का रिटर्न दे दिया है और अब एक्सपर्ट्स इसमें रिड्यूस रेटिंग कर रहे हैं अपनी, यानी रेटिंग को कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है और ये गिरावट 9% से ज़्यादा की हो सकती है। हालांकि अभी भी इस स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छा फंडामेंटल मजबूत देखने को मिल रहा है, क्योंकि Q2 का रिजल्ट जिस हिसाब से आया है थोड़ा नेगेटिव देखने को मिला है, बट अभी भी बैंक का कामकाज काफ़ी अच्छे ट्रैक पे है और इसका जो हाई है वो 200 रुपये के ऊपर बना हुआ है और जो लो है 75 रुपये के आसपास का है। स्टॉक अभी 137 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो इसमें संभावनाएं कहीं ज़्यादा है कि ये स्टॉक आपको ऊपर की ओर जाता हुआ दिख सकता है। बट अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो क्या इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए, ये भी चर्चा अभी आगे करेंगे। फिलहाल वीडियो में जिस तरह से अभी न्यूज़ निकल के आ रही है इस स्टॉक के अंदर, स्टॉक का जो Q2 का रिजल्ट आया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार तो नहीं कहा जाएगा, बट रिजल्ट उम्मीदों के मुताबिक ही रहा है। और जिस हिसाब से कंपनी के ऊपर अभी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड्स का और माइक्रो फाइनेंस का दबाव बना हुआ है, यानी जिस हिसाब से ग्रोथ होनी चाहिए वैसी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी का जो स्लिपेज 5.5% है और राइट ऑफ 3.9% ही बढ़ा है, जो बहुत ज़्यादा शानदार नहीं माना जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। कंपनी के डिपॉजिट में भी बहुत ज़्यादा सुस्ती देखने को मिल रही है। कंपनी का डिपॉजिट भी बहुत ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज़ करता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि सालाना आधार पर अगर देखेंगे तो 5% ही ये इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिपॉजिट उस हिसाब से बैंक में नहीं हो रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए था, और जिसकी वजह से इसके अंदर जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उन्होंने अपनी रेटिंग को कम कर दिया है और इसका जो टारगेट प्राइस सेट कर दिया है वो 113 रुपये के आसपास है। यानी जिस तरह से स्टॉक अभी तेज़ी से मूव करता हुआ दिख रहा है 137 के आसपास, तो इसमें आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस कंपनी का अगर पीई रेशियो देखेंगे तो आपको माइनस में देखने को मिल रहा है, -49.48 है। पीवी रेशियो इसका 0.66 है। सेक्टर पीई 21.40 है। सेक्टर पीवी 2.22 है। वहीं सेक्टर डिविडेंड की बात करें तो 0.90% निकल के आता है। स्टॉक किसी तरह का डिविडेंड ऑफर नहीं करता है। पीई रेशियो इसका माइनस में देखने को मिल रहा है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। इसके स्टॉक में अभी आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। जब तक इसमें पी रेशियो में सुधार नहीं होगा तब तक इसमें एक मजबूत स्थिति आती हुई नहीं दिखेगी, जिससे इस स्टॉक प्राइस में स्टेबिलिटी आए और ये स्टॉक हाई रेंज पे जाते हुए ब्रेक ना हो। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट पेश किया है, रेवेन्यू 2175 करोड़ का कमाया है। रेवेन्यू में मार्च क्वार्टर से अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जून क्वार्टर से भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट 201 करोड़ का कमाया है। लास्ट के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा ही प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर लास्ट क्वार्टर की भी सेम थी और इस क्वार्टर की भी सेम है, 3 रुपये 36 पैसे के आसपास अर्निंग पर शेयर निकल के आई है। बस एक अच्छी चीज़ है कि जो फाइनेंशियल ईयर बैंक का 21-22 माइनस में गया था वो इस बार आपको प्रॉफिट में जाता हुआ दिख सकता है। बैंक प्रॉफिट मेकिंग बन रहा है और संभावनाएं कहीं ज़्यादा है। अगर इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए तो ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। फिलहाल इस स्टॉक के अंदर 17 एनालिसिस द्वारा होल्ड कॉल निकल के आ रही है, क्योंकि जो इसका हाई है 200 रुपये के ऊपर का और स्टॉक प्राइस अभी 137 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसको होल्ड किया जाए, स्टॉक में करेक्शन का वेट किया जाए, थोड़ा बहुत करेक्ट होने के बाद ये स्टॉक फिर से अप की ओर जाना शुरू करेगा। इसके लिए आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म का माइंडसेट है तो आपको अपना प्रॉफिट भी जरूर बुक करते रहना चाहिए। फिलहाल इस स्टॉक के अंदर होल्डिंग प्रमोटर की किसी तरह से गिरवी नहीं है, मार्केट से कोई कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर, और म्यूचुअल फंड्स इस स्टॉक के अंदर लगातार अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। अगर लास्ट के 3 मंथ में देखें तो 2.22% की होल्डिंग को म्यूचुअल फंड्स ने बढ़ा दिया है इस स्टॉक के अंदर। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का 113 करोड़ का निवेश है इस स्टॉक के अंदर। वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड का 63 करोड़ से ज़्यादा का निवेश देखने को मिल रहा है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का इसके अंदर 56 करोड़ से ज़्यादा का निवेश है। इन म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को बहुत अच्छे से इंक्रीज़ किया है, अपना भरोसा दिखाया है इस स्टॉक के ऊपर, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स का इतना ज़्यादा निवेश देखने को मिल रहा है आपको। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें, अभी फिलहाल प्रमोटर्स के पास इस स्टॉक के अंदर किसी तरह की कोई होल्डिंग नहीं है, किसी तरह की होल्डिंग गिरवी नहीं है। FIs के पास इस समय 28% से ज़्यादा की होल्डिंग है। DIs के पास 11% से ज़्यादा की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 6% से ज़्यादा की होल्डिंग है। हालांकि जिस हिसाब से अभी FIs, DIs और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखने को मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार तो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि लास्ट के क्वार्टर से अगर जून क्वार्टर में देखेंगे आप
तो होल्डिंग्स को गिराया था प्रमोटर्स ने, अपनी एफआईज और डीआईज ने, म्यूचुअल फंड्स ने, सभी ने अपनी होल्डिंग को कम किया था। बट जो सितंबर क्वार्टर का नया पैटर्न आया है उसमें म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है और 11% से ज़्यादा कर दिया है। अभी होल्डिंग पैटर्न नया जारी होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट होल्डिंग्स इंक्रीज़ की गई हैं। एफआईज की भी होल्डिंग में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है और डीआईज की होल्डिंग में भी थोड़ी सी अच्छी इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है सितंबर क्वार्टर में। इस समय स्टॉक प्राइस 137 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो इसका 52 वीक का हाई बना हुआ है 221 रुपये का बना हुआ है। जो लो बना है 54 रुपये का बना हुआ है, 74 रुपये का बना हुआ है। रिटर्न अगर बात करें तो एक साल में इस स्टॉक ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है, बट लास्ट के 3 से 4 मंथ में इस स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। अगर इसका एक साल का रिटर्न देखेंगे तो माइनस में ही देखने को मिल रहा है, -31% का रिटर्न है। बट पिछले 3 से 4 महीनों में इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है और उम्मीद ज़्यादा है कि अगर इसको होल्ड किया जाएगा तो ये भी अच्छा रिजल्ट देता हुआ दिख सकता है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो इस स्टॉक का फाइनेंशियल ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो बैंक जो प्रॉफिट मेकिंग था वो 2022 में माइनस में चला गया था, -17 करोड़ का नुकसान हुआ था। रेवेन्यू 10,000 करोड़ से ज़्यादा का कमाया था, बट जो कंपनी का प्रॉफिट था वो घाटे में था। बट जिस तरह से Q2 का रिजल्ट आया था और Q1 का रिजल्ट जिस तरह से देखने को मिला था वो काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिला है। 201 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया था Q1 में, 201 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया है Q2 में। तो अब ये बैंक प्रॉफिट मेकिंग बन रहा है और आने वाला जो क्वार्टर्स होंगे उसमें भी अगर ऐसी ही परफॉर्मेंस जारी रहती तो आपको 2023 का फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। इसके टॉप होल्डर्स की बात करें, जो स्टॉक के अंदर शार्क होल्डर हैं उसमें गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल का 2.9% की होल्डिंग है। वहीं पाई अपॉर्चुनिटी फंड की इसके अंदर 1.52% की होल्डिंग देखने को मिलती है। कंपनी के करंट प्राइस को मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, यानी इस लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है। इसका आरओई अगर एफडी से कंपेयर करेंगे तो रिटर्न ऑफ इक्विटी एफडी से बेहतर देखने को नहीं मिला है पिछले एक साल में। इस वजह से इस स्टॉक में आपको लॉस देखने को मिला है। पिछले एक साल में -37% का रिटर्न दिया है, बट लास्ट के 3 से 4 मंथ की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा सुधार भी देखने को मिला है बैंक के कामकाज में और कंपनी के शेयर्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है तो इस स्टॉक को इस लेवल पर पिक किया जा सकता है। हालांकि रिटर्न्स की बात करें तो इस स्टॉक ने 1 महीने में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 49% से ज़्यादा का रिटर्न है, बट 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यानी एक मौका है इस स्टॉक में निवेश करने का। इस स्टॉक में अगर शॉर्ट टर्म का माइंडसेट रखते हैं और नया निवेश करना चाहते हैं तो इस स्टॉक में थोड़ा सा भी गिरावट का वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आपको फिर से 120 रुपये और 110 रुपये के बीच में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। फिलहाल ये बैंक किसी भी तरह का डिविडेंड ऑफर नहीं करता है, क्योंकि लॉस मेकिंग बैंक था, लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। बट एंट्री पॉइंट पर अभी ग्रीन सिग्नल है, यानी लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को। स्टॉक के पीवट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या है, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो जो पहले टारगेट है इसका 142 रुपये, 147 रुपये, 157 रुपये तक के टारगेट्स दिए गए हैं। स्टॉक प्राइस 137 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। जो सपोर्टिंग टारगेट है 132 रुपये, 126 रुपये, 116 रुपये तक के हैं। इस स्टॉक में जब गिरावट देखने को मिलेगी तो ये स्टॉक आपको 116 रुपये के नीचे भी जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल फोरकास्ट रेटिंग की बात करें तो इस स्टॉक के अंदर मात्र 31% ही बाय कॉल देखने को मिल रही है, यानी इस स्टॉक के अंदर जो कॉल्स निकल के आ रही हैं वो सिर्फ 31% ही एनालिसिस हैं जो इस स्टॉक में इस समय खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में अभी आपको एक अच्छा करेक्शन आता हुआ दिख सकता है और वो करेक्शन में ये स्टॉक आपको 110 रुपये तक भी आता हुआ दिख सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।